दोस्तों जय श्री राम। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का पूरा पाठ अपन करते हैं, पर अपने को अर्थ उसका पता नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं हनुमान चालीसा के पंक्तियों का अर्थ हिंदी में। चलो शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तो दोस्तों इन पंक्ति का अर्थ हम जानेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु के चरणों में श्री गुरु के चरणों की धूल से मन दर्पण को पवित्र कर मैं धर्म आर्थिक फलों को देने वाला श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु जो हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, तो वो कहते हैं कि उनके चरण कमलों की धूल को मैं अपने मस्तिष्क पर लगाकर रघुवीर के चरणों की यश प्राप्ति करना चाहता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल बुद्धि सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व तुषों का नाश कर दीजिए। इस पंक्ति में यह कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण गा सागर, जय कपीस तुय लोक उजागर। हे हनुमान आपकी जय हो, आप ज्ञान का सागर हो। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमद निवार सुमति के संगी। हे बजरंगी, आप महावीर और पराक्रमी है, आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक है। इस पंक्ति में यह कहा गया है, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका कंचन जैसा रंग है, आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघरालू वाले सुशोभित बालों से सुशोभित होते हैं। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि भगवान आपके सोने जैसा रंग है, आपके सुंदर वस्त्रों से तथा कानों से कुंडल और घुंघराले वाले बालों से सुशोभित होते हैं। इस पंक्ति में यह कहा गया है, हाथ बज्जो ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंछ का जनेऊ और आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणवान है। आपका श्री राम के कार्य करने का आप सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम की महिमा सुनने में आनंद रस लेते हैं। प्रभु राम सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। इस पंक्ति में यह कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अति छोटा रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के उद्देश्य को सफल बनाने में उनकी सहायता करी। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरिषि उर्लाए। आपके संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया तो श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जिससे प्रिय हो। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस ग्रही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारा यश गाए। यह कहकर श्री राम जी ने अपने हृदय से आपको लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। सनत सनातन सनक सनंदन आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता एवं शेष नाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोपित कहीं सके कहाँ थे। यम कुबेर दिक्पाल कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सका। अतः मैं हनुमान चालीसा में भी
उस तरह का वर्णन तुलसीदास ने किया है जिस तरह का उनको लगा, पर हनुमान जी उससे भी कई गुना गुणवान है जिनका वर्णन बहुत कठिन है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके फल स्वरूप वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हजारों योजन दूर जहां पहुंचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर खा लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुकुमाई, जल्दी लांगे अचरज नाई। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांगा, पर यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन कार्य है वो आप करते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्तियों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, उन्होंने किसी प्रकार का डर नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपने वेग को केवल आप की सह सकते हैं, अपने वेग को आप खुद ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जनों से तीनों लोगों को प्राणी कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो आपके महावीर नाम का जप करता है, भूत पिशाच जैसी दृष्ट आत्मा है उसके पास नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करता है, हे भगवान हे हनुमान, आप उनको दुखों व संकटों को दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा है। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है। संपूर्ण संसार आपकी कीर्ति से व्याख्यात है। आप सर्वशक्तिमान है, महाशक्तिशाली है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियों और 9 सिद्धियां दे सकते हैं। जैसा कि हम आज बागेश्वर धाम वाले बालाजी के ऊपर से एक सिद्धि को देख पाते हैं। वो किसी के भी मन की बात जान लेते हैं, किसी के भी दुखों को जान लेते हैं, कष्टों को जान लेते हैं। राम सहाय राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास असाध्य रोगों को उस दिन राम नाम है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने वालों को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाहि, जन जहाँ जन्म हरिभक्त गाई। आपको भजने वाले प्राणी अंत श्री राम के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी और देवता को फिर क्यों पूजे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता है उसके सब संकट और पीड़ाएं मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे बंदे महासुख होई। जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करे, वह समस्त बंधनों से छूटकर परममुखी हो जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध साही गौरी सा। गौरीपति भगवान से साक्षी है कि
जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मां डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में सदा निवास करिए। जय श्री राम। दोस्तों, यह था हनुमान चालीसा का अर्थ। आशा है कि आपको हनुमान चालीसा का अर्थ स्पष्ट हो चुका होगा। तो जय श्री राम।